नमस्ते और गुड इवनिंग सभी को। एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब इंटरनेशनल दरिया दिल मुंबई डिस्ट्रिक्ट 239 वेस्ट के द्वारा मैं आप सभी का आज स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। यह वेबिनार आज विशेष मदर डे के उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं और आज का टॉपिक जो है
माँ तू है आधार, करते हैं तेरा आभार। माँ तू है आधार, करते हैं तेरा आभार। हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है और इस साल ये 9 मई माना आज के दिन मदर्स डे हम मना रहे हैं। ग्राफ्टन वेस्ट वर्जीनिया में एना जोविस ने सभी माताओं को उनके मातृत्व को सम्मान मिले, इसीलिए ये अवकाश मिले उन्हें, इसीलिए ये दिन मनाने की एक प्रथा दी थी। लेकिन हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई भी अच्छी बातों की जो स्वीकृति होती है वो तुरंत कर लेता है, और आज हम भी ये मना रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम रोज जिनके साथ रहते हैं ना, उन लोगों को हम ग्रांटेड ले लेते हैं, तो इसीलिए वो माँ को भी आज हम अलग रीति से उनका सम्मान करें, उनका व्यवहार जो है हमारे साथ, उनका कहीं ना कहीं आज के दिन से हमारा जो व्यवहार उनके प्रति है उसमें कोई बदलाव लाए। तो आज विशेष उनको सम्मान देने के लिए हम ये डे जो है वो मना रहे हैं। और इसके लिए मैं भी यहाँ अनुरोध करूंगी डॉक्टर अर्चना जी, डीजी अलाय अर्चना जी को, जो हमारे सामने आएंगे और आज के दिन का जो भी गतिविधि है और जो ओथ की जो भी एक प्रथा है वो भी आज हम यहाँ करेंगे। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी को मातृत्व दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डीजे मिसेस अलाय अर्चना देशमुख, एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल क्लब की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हम स्पेशल मदर्स डे के ऊपर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में अपने नेशनल प्लेज के साथ करना चाहूंगी। Our national pledge. We pray to our motherland and express our dedication and spirit to service to it. In order to enhance its fame and glory, we would perform positive acts with devotion, dedication, and spirit of service, expressing our unceasing devotion and faith in our motherland. We pledge to establish the philosophy of service and fellowship of our the scape of world peace. जय हिंद, जय भारत, जय अलायंसवाद। नमस्कार आप सभी को। हम लोग आज यहाँ सब मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो माँ को हमारे भावों के अनुसार से हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे कि माँ, मॉम, अम्मा, आई इत्यादि। यह शब्द लव, केयर और मित्रता से लबालब है। बिना शब्द प्यार का मतलब ही माँ है। तो मेरी नजर में एक माँ का छोटा सा मैं डेफिनेशन देना चाहूंगी कि खुदा, अल्लाह, गॉड, भगवान, मसीहा ये हर जगह मौजूद तो नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। माँ क्यों बनाई? इसलिए उन्होंने माँ बनाई। अब उन्होंने काम कैसे बांटा? खुदा का काम था मोहब्बत, खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, खुदा का काम था हिफाजत, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा तो बेरोजगार हो गया। तो ये एक छोटी सी कविता थी। और आज मैं बहुत अपने आप को नसीबवान समझती हूँ कि आज मुझे स्क्रीन पर मेरी मम्मी जी जो रायपुर से कनेक्टेड है वो पहली बार जूम पे जुड़े हैं। और मुझे अपने आप को बोलते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने उनके लिए कुछ लिखा है कि जब जब कागज पे लिखा मैंने माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी, कलम अदब से बोल उठी, हो गए चारों धाम। माँ का महत्व दुनिया में कम हो ही नहीं सकता, माँ जैसा दुनिया में तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं तकदीर का लिखा देखूं,
बस अपनी माँ का मुस्कुराहट देखकर समझ जाती हूँ कि मेरी तकदीर तो बहुत बुलंद है। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी आदरणीय माताजी को स्क्रीन पे लाना चाहूंगी, उनको मिलाना चाहूंगी और उनसे आप सभी के लिए और अपने लिए 2 शब्द आशीष के लेना चाहूंगी। उसके बाद में हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अक्षिता और अकेजा जैन, प्लीज आप अनम्यूट करिए और स्क्रीन पर आइए। ओम शांति। आप सभी को हैप्पी मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी अर्चना देशमुख गरीबों की सेवा कर रही है और बीमारों की सेवा में लगी है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे 7 जन्म में ऐसी ही बेटी मिले जो गरीबों की मदद करे, बीमारों की सेवा करे और जितना बन पड़े उनकी मदद करे और अपने भाई बहनों को भी वो इसमें प्रेरित करे कि वो भी आगे चल के उनकी सहायता करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती मीना खोसे जी आपका, अंकिता जयन जी आपका, और अक्षिता भी जुड़ी थी। देखो 3 पीढ़ियां हमारे सामने हैं आज मदर्स डे पे। तो अर्चना जी आपने बहुत अच्छा अपने मम्मी को भी ये बार चांस दिया, वरना मम्मी भी पहली बार जूम पे जुड़ी। तो देखो कितना मतलब अच्छा है, ये टेक्नोलॉजी से दूर बैठे हुए भी आज हम ये मिलन मना रहे हैं। मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। अक्षिता राखेजा जैन ने कुछ कार्ड बनाया है अपनी मम्मा के लिए, तो वो भी दिखा दे। बहुत छोटी बच्ची है। ओके। हैप्पी मदर्स डे आप सभी को। मैंने ये मदर्स डे पर बनाया है जो मम्मी और नानी जी के लिए बनाया है अपने हाथों से वेस्ट मटेरियल से। वेरी गुड। फ्लावर पॉट और मैंने ये विंड चाइम बनाया है। ये मैं अपनी नानी को दे रही हूँ, मम्मी को। और ये मैं अपनी नानी जी को दे रही हूँ और मम्मी को। हैप्पी मदर्स डे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। आप तीनों का जो 3 पीढ़ियां एक साथ स्क्रीन पे हमें नजर आई और हमारा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि मेरी माताजी, बहन और मेरी बच्ची आज के दिन हमारी मुलाकात हो पाई जूम के थ्रू। तो मैं जूम वालों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने दी। और साथ में हमारे जो स्पेशल गेस्ट है मदर्स डे एक दिन नहीं होता। मेरी नजर में हर एक रोज मदर डे रहता है, लेकिन चूंकि आज का दिन स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है तो इसके लिए हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी नजर में माँ का दर्जा भगवान के दर्जे से मैं बड़ा मानती हूँ, क्योंकि माँ ने हमें दुनिया में लाया और उनके लिए जितना भी कहे, जितना भी बोले, समय की बहुत कमी पड़ जाएगी। लेकिन जो हमें सिखाता है, जो हमें ज्ञान देता है, वो सारी स्त्रियां, वो सारी नारियों को मेरा प्रणाम और वो सभी शक्तियों को मैं माँ का दर्जा देती हूँ। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने स्पेशल गेस्ट को आमंत्रित करना चाहूंगी। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में भीनमाल राजस्थान से ब्रह्म कुमारी की सीनियर राजयोग टीचर ब्रह्म कुमारी गीता दी हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं गीता जी का वेलकम करना चाहूंगी इन फूलों के द्वारा। गीता दी, दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है, छोटा सा उपहार है। और हम मिलेंगे तब हम आपको बहुत सारे फूलों से हम बिल्कुल भर देंगे। Thank you so आप much. आइए और आप आइए कृपा करके और अपनी अमृतवाणी का लाभ हमको और हमारे सारे दरिया दिल परिवार को और हमारे व्यूवर्स को दीजिए। प्लीज दीदी, मोस्ट वेलकम। दुनिया का पहला प्रेम वो माँ,
सबसे कीमती वरदान वो माँ, खुशियों के बाग में बागवान माँ, प्रकृति का पहला सौंदर्य माँ, कांटों की भरी राहों में फूलों का एहसास वो माँ, खुशियों के अनमोल खजानों की राह माँ, प्यार और डांट का खट्टा मीठा खेल माँ, गहरों की दुनिया में अपनों का विश्वास माँ, कुदरत की संपूर्ण व्यवस्था वो है एक माँ। कहते हैं ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहान में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। और आज के इस विशेष दिन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरे विश्व की पालनहारी माँ, जिनको ब्रह्मा कुमारी हम कहते हैं, और उनमें भी एक माँ का ही दर्जा उनको दिया गया है। तो मैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी का वेलकम करती हूँ और आप सभी को संक्षिप्त में उनका परिचय पहले देना चाहूंगी। ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी का जन्म जामनगर गुजरात में हुआ है। वर्तमान समय आप पश्चिम राजस्थान में बिनमाल के संबंधित सेवा केंद्र का आप संचालन कर रहे हो। आपने बाल्यकाल से ही ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग में रुचि रखकर प्रतिदिन योगा अभ्यास किया है। आपने मात्र 15 वर्ष की आयु में ही अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया है। आपने स्पिरिचुअल हेल्थ एवं काउंसलिंग में एमएससी किया है। आप एक बहुत अच्छे वक्ता हो। आपने राजयोग प्रशिक्षण, तनाव मुक्ति प्रबंधन, युवा सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, संपूर्ण ग्राम विकास आदि विषयों में आध्यात्मिक सेवाओं में आपने समय प्रति समय आपकी सेवाएं दी है। आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन युवा प्रभाग की नेशनल कोर कमेटी मेंबर हो और ग्राम विकास प्रभाग की आप मुख्य वक्ता हो। आपने ईश्वरीय सेवा अर्थ पेरिस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, अफ्रीका, केन्या, नेपाल, दुबई, शारजा, अबू धाबी ऐसे अनेक विदेशों में भी जाके आपने सेवाएं दी है। आपने बिनमाल के क्षेत्र में अभी तक 116 से अधिक स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया है, जिसके द्वारा लगभग 50,000 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य लाभ लिया है और निःशुल्क उन्होंने दवाएं प्राप्त की है। इन शिविरों के द्वारा करीबन 9,000 से अधिक लोगों का मोतिया बिंदु का भी आपने ऑपरेशन कराया है। आप समय प्रति समय बच्चों एवं युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास, जीवन कौशल्य प्रशिक्षण शिविर जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। आपने जैन धर्म और जैन दर्शन पर विशेष गहन अभ्यास किया है। उन्हीं अभ्यास के आधार पर आप प्रवचन में पयुषण पर्व के अंदर और फिर सम्यक जीवन शैली नाम की आपकी सीरीज जो पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल है और ओम शांति चैनल पर चलती है। ब्रह्मा कुमारी इसके युवा प्रभाग के द्वारा सन 2006 में एक स्वर्णिम भारत युवा पद की जो एक यात्रा की टुकड़ी थी, उसका आप सुचारू रूप से आपने संचालन किया था। सन 2013 में आयोजित उज्जवल भारत साइकिल यात्रा में भी आपने संपूर्ण योगदान दिया था। इस संदर्भ में आपने अनेक कार्यक्रम किया है और उसमें आप एक सफल आयोजक रही है। आपने इग्नाइट द यूथ प्रोजेक्ट में खास करके युवाओं के लिए बनाया है इग्नाइट द यूथ। आपने अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून 2017 को महाराष्ट्र विधानसभा एवं गवर्नर हाउस में भी योग विषयक प्रवचन दिए हैं। आपने अनेक विश्वविद्यालय, कॉर्पोरेट सेक्टर, कंपनीज, कॉलेज इसमें भी प्रेरणादायी आपके प्रवचन रहे हैं। आपके प्रवचन के टॉपिक इस प्रकार होते हैं: मेडिटेशन एज अ मेडिसिन, हार्मनी इन रिलेशनशिप, लाइफ स्किल डेवलपमेंट, पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अप्रिशिएट द सेल्फ, परफेक्ट लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फ्री लाइफ, शाश्वत योगिक खेती नया आयाम, सम्यक जीवन शैली, नवकार महामंत्र की सफल साधना, संस्कृति संरक्षक नारी, जैन दर्शन एवं अहिंसा, क्षमापना, क्षमा वीरस्य भूषणम, पंच महाव्रत के लिए साधना। तो ऐसी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा आज हमारे साथ है आदरणीय गीता दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू हर्षा बहन एवं आपके क्लब के समस्त मेंबर्स का, विशेष अर्चना जी जो हमारी अति स्नेही है और बहुत ही एक्टिव होकर अपने घर परिवार के साथ साथ
अपने समाज को अपना परिवार मानते हुए सभी के सुख दुख में सदा साथी रहती है। आप सभी का मैं भी इस वेबिनार में तहे दिल से अभिवादन करती हूँ और आप सभी को आज के मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। माँ, जिसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम पड़ता है। जैसे हरि कथा के लिए कहा जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसी तरह माँ की भी जितनी कथा और जितनी कहानियां की जाए उतनी ही कम होती है, क्योंकि वो रचयिता है और वो एक शिल्पकार है। वो बीज में से वृक्ष को बनाने वाली और घड़ने वाली उस कलाकार की भांति है जिसका समस्त समर्पण अपनी कलाकृति की तरफ होता है। और एक माँ ही होती है जो बच्चे के समग्र जीवन में सुख दुख और उसकी समग्रता का ध्यान रखती है, जो बच्चे के हर दुख में दुखी, सुख में सुखी और जिसका सर्वस्व अपने घर और परिवार के लिए त्याग होता है। तो ऐसी त्याग की मूर्ति, ऐसी स्त्री माँ को आज हम नमन करें। मातृ दिवस भले एक दिन मनाया जाता है, परंतु हर दिन वो दिन होता है जहाँ माँ के बिना शायद घर में सुबह की चाय भी किसी को नसीब नहीं होती। और ये कदर, ये वैल्यू, ये महत्व उनसे पूछें जिनके घर में माँ नहीं होती। जब बच्चा किसी दूर दराज हॉस्टल में गैरों के बीच में अपने आप को अकेला पाता है, तब उसे वो एक एक क्षण याद आते हैं जब उसकी माँ ने उसके पल पल की संभाल की होती है और उसे घड़ने में, उसे योग्य बनाने में न जाने कितनी ही शिक्षाएं दी होती है। बचपन में माँ बच्चों को कड़वी भी लगती है, उसे दोस्तों से दूर करने वाली और कई बातों में जबरदस्ती डांट लगाकर भी अनचाहे विषयों में लगाने वाली ऐसी भी लगती है। माँ ने बचपन में कान भी पकड़ा होता है तो माँ ने कभी कभी जबरदस्ती दवाई पिलाने के लिए नाक भी बंद किया होता है, परंतु वही जीवन श्रेष्ठ बन जाता है जहाँ पर ऐसी माँ हर समय, जिसने बच्चे के कल्याण हेतु सब कुछ किया होता है। गुजराती में भी कहते हैं कि जो खुद सूखे में सोती है, खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है, जो खुद भूखा रहकर भी बच्चे को ये एहसास भी नहीं होने देती, परंतु जब कुछ भी न बचे तब भी कहती है कि आज तो मुझे भूख नहीं है, और ऐसे वो अपने आप को भी संतुष्ट रखती है और घर के सारे दुखों को पी लेने वाली अमृत बेल सी होती है। माँ का दर्जा जीवन में तभी मिलता है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चा ही माँ को माँ बनाता है, परंतु कोई कोई ऐसी भी माएँ होती है कि जिन्होंने फिजिकली भले बच्चे को जन्म दिया या नहीं दिया, लेकिन मातृत्व से ओतप्रोत वो रहती है। जैसे कि हम मदर टेरेसा के बारे में सुनते हैं कि अनेक अनेक रक्तपीत वाले ऐसे रोगियों को अब गोद लेकर, जिसने सेवा शुश्रूषा कर करके और उसे अपनी गोद में रख के योग्य बनाया था, संभाला था, वो भी एक माँ थी। इसी तरह से कस्तूरबा को भी हम माँ कहते हैं कि जिसने गांधी जी के साथ साथ देश की जो परिवर्तन की हलचल थी उसमें पूरा का पूरा योगदान दिया था। इसी तरह हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, जहाँ से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऐसे गर्व से कहती हूँ कि यहाँ ऐसी हजारों माँ है कि जिन्होंने वैसे तो आजीवन ब्रह्मचर्य का अखंड साधना का व्रत रखा है, परंतु मानवता की एक एक मानव की सच्ची उन्नति में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया है। ऐसी माँ जो सुबह अपनी नींद का त्याग संसार से सबसे पहले कर देती है
और संसार के भले की प्रेयर करती है, मेडिटेशन करती है और अपने समग्र जीवन को मानवता को बचाने के लिए समर्पित किया है। ऐसी हमारी वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी दादियों को जब हम देखते आए तो हमने पाया कि माँ बनने के लिए केवल जन्म नहीं देना है, पालना करना सीखना है। और वो पालना कैसे होती है? हर माँ बहुत प्रेम से, लगाव से अपने घर परिवार, अपने संतानों की पालना तो करती ही है, परंतु पालना का सर्वोच्च स्वरूप क्या होता है? तो 3-4 बातें मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी। पालना व्यक्ति को, अपनी संतानों को केवल आधार देने के लिए ना हो, लेकिन निराधार बनाने के लिए हो। हम अपने संतानों को ऐसा बनाएं जैसे कि जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को दूर से बचपन से एक किला दिखाया था और उस किले को दिखा करके वो हमेशा ये कहा करती थी कि इस किले पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है और मुझे विश्वास है शिवा, एक दिन तो इस किले को जीत कर लाएगा। और वो एम उसको ऐसा दिया और ऐसी हार्ड ट्रेनिंग दिया कि जिससे वो उसके लिए बचपन से तैयार होता गया। वो जीत के समय शायद वो माँ रही ना रही, परंतु उस जीत को संपूर्ण रूप से समर्पित किया जाए तो उसकी माँ को किया जाता है। ऐसे ही आप सब ने शायद सुना ही होगा थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने बल्ब की सबसे पहले खोज की थी। 30 साल लगा था उनको बल्ब की खोज करने में। वो व्यक्तित्व के भी उतने ही महान थे, परंतु उनके जीवन की एक सबसे बड़ी घटना आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। जब वो 6 साल के थे और केवल दूसरी या तीसरी स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, एक दिन उसके स्कूल से उनकी माँ को बुलाया जाता है। वो बच्चा अपनी माँ को स्कूल लेकर के जाता है तो स्कूल के प्रिंसिपल बच्चे को बाहर खड़ा करके माँ को ऑफिस में बुलाकर और ये एक पर्चा थमा देते हैं कि आप अपने बेटे को यहाँ से ले जाइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे सिंसियर स्टूडेंट्स की स्कूल है और आपका बेटा मंद बुद्धि है और वो यहाँ पढ़ेगा तो हमारे स्कूल का भी नाम बहुत नीचा हो जाएगा, इसलिए आप इसे आज यहाँ से लेके जाइए। वो माँ बाहर आती है, बच्चे का हाथ पकड़ के घर ले जाती है, पर बच्चे को नहीं बताती कि तुम्हारे प्रिंसिपल ने क्या बोला है। वो घर आकर के कहती है बेटा आराम करो, आज स्कूल की छुट्टी हो गई है। दूसरे दिन सवेरे बच्चा तैयार होता है कि माँ स्कूल चलना है ना, तो माँ कहती है नहीं, तुम्हें मैं एक स्पेशल ट्रेनिंग देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो स्कूल है वो मंद बुद्धि बच्चों का स्कूल है और वहां पे तुम्हारे जैसे जीनियस बच्चे का कोई काम नहीं है, वहां तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। और वो उस बच्चे को अपने आप से ट्रेनिंग देती है, ऐसी ट्रेनिंग देती है कि वो बच्चा महज अगले 13 साल में दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाता है। और वो थॉमस अल्वा एडिसन अपनी माँ के उन संस्कारों की वजह से ही जनरस हार्टेड और सदा सबका सहयोगी रहा। तो ऐसी माएँ होती है जो बच्चे को उसकी हर तकलीफ में से निकलने के लिए सदा सच्चा संबल देती है। उसके लिए माँ के अपने श्रेष्ठ गुण जरूर होने चाहिए। कभी कभी माँ को भी अपने स्वयं के व्यक्तित्व को और ऊंचा उठाना पड़ता है, कुछ विशेष त्याग और बलिदान करना पड़ता है, अपने सुखों को भी अर्पित करना पड़ता है। ऐसे हजारों उदाहरण है। गांधी जी जब विदेश जा रहे थे पहली बार, तो उनकी माँ ने ही उनको कहा था कि तुम विदेश की धरनी पर जाकर बदल तो नहीं जाओगे, तुम 3 प्रतिज्ञाएं करो। और वो प्रतिज्ञा उनसे माँ ने कराई थी कि तुम परस्त्री गमन नहीं करोगे, तुम मांस मदिरा का सेवन नहीं करोगे और तुम सत्य बोलोगे। और उन्होंने उन नियमों को जीवन भर पाला, तभी शायद वो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बने। तो हर माँ को केवल बच्चे को भोजन कराना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसकी एजुकेशन का ध्यान रखना ही काफी नहीं है, लेकिन उनके मोरल को,
इतना ऊंचा उठाने की जरूरत है जिससे वो जीवन के हर मोर्चे पर सिद्धांतों से समझौता किए बिना, मर्यादाओं को तोड़े बिना सदा आगे बढ़ता रहे। तो आज हम उन माँओं को समर्पित करते हैं कुछ विशेषताएं। माँ अर्थात शुद्ध प्रेम का स्रोत। माँ का प्रेम कभी कभी लगाव वाला जो होता है वो बच्चे के लिए लाभकारी के बदले हानिकारक भी हो जाता है। तो शुद्ध प्रेम हो परंतु जिसमें कल्याण हो। कभी कभी आंख दिखाना, कभी कभी बच्चे से रूठ जाना माँ का, ये भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर केवल लगाववश बच्चे की हर गलती को भी अच्छा अच्छा कहते वो पाल देंगे, पोस लेंगे, तो वो बच्चा गलत राह पर भी चल पड़ेगा। तो प्रेम शुद्ध हो। माँ गर्भ से ही बच्चे को संस्कार देती है, इसलिए गर्भ में होने पर बच्चे की माँ अवश्य श्रेष्ठ विचारों को, श्रेष्ठ बातों को सुने, ये भी बहुत जरूरी है। और अपने मन को जितना वो शांत और पवित्र रखती है, वो बच्चे को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पहले से ही मजबूत करता जाता है। दूसरा है, माँ के अंदर सकारात्मकता पूर्ण रूप से भरपूर होती ही है, परंतु वो सकारात्मकता का लेवल ऐसा हो कि बच्चे को हर वो बात इतनी युक्ति से, वो जैसे कोई दवाई बड़े प्रेम से युक्ति से पीछे घूम घूम के भी खिला ही देती है, इसी तरह से अच्छे संस्कार, सकारात्मक पॉजिटिव बातें भी उसे जबरदस्त तरीके से सिखा पाए। हम कभी कभी छोड़ देते हैं कि मैं जो समझती हूँ मेरा बेटा नहीं समझता है, छोड़ दो, कभी ना कभी समझ जाएगा, लेकिन नहीं, हम एक अच्छा आग्रह रखें और इतना उसके ऊपर काम करें कि हमारी सकारात्मकता, आप जो भोजन बनाएंगे उनके द्वारा भी बच्चे को मिलती है, आप घर का जो वातावरण बनाते हैं उससे भी बच्चे को मिलती है, सिर्फ कहने से नहीं मिलती। बहुत सी माँओं का ये एक हमेशा की फरियाद होती है कि मैं अपने बच्चे को जो कहती हूँ, जो बनाना चाहती हूँ, वो मेरा बच्चा सुनता नहीं है, वो वैसा बनता नहीं है। परंतु आपको उसके लिए घर के वातावरण को और उसे दिए जाने वाले भोजन को, इन सब को भी बहुत प्यार से पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि आप केवल भोजन नहीं खिलाती है, लेकिन भोजन के साथ आप प्यार और वाइब्रेशन भी उन तक पहुंचाती है। दीदी का अनम्यूट हो गया। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है दीदी। अच्छा, ये दूसरे से सुनाई दे रहा है ना, पहले से हाँ, नहीं सुनाई? नहीं नहीं, हाँ ओके। तो ईश्वर के साथ हमारा ऐसा गहरा संबंध हो, कभी कभी हम स्वयं ही अपने आप को मायूस कर देते हैं। घर की छोटी छोटी समस्याओं में हम अपने आप को परेशान और तनाव में ले आते हैं। कभी कभी घर के अंदर इस तरह से कोई ना कोई संघर्ष का, या कभी कभी बारंबार घर में झगड़े हो जाते हैं हमारे, जैसे कि माता पिता के बीच में कई बार 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 कहा सुनी होती रहती है, और इन सब का हमारे बच्चों पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि उनका कितना जबरदस्त ट्रॉमा वो बच्चों की जीवन भर के लिए होता है। तो वहां हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम ईश्वर के प्रति स्वयं को ऐसा जोड़ के रखें कि हम अपने मन को शांत रख सके, जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। अगर हम ये ढूंढ पाएंगे तो निश्चित ही आप अपने बच्चों के लिए भी एक आदर्श माँ बनेगी। साथ ही साथ
आपके घर में आने वाले मेहमान, आपके घर में होने वाली प्रवृत्तियां, उनका भी आप ध्यान दें। आप किस तरह की मूवीज, किस तरह की प्रवृत्ति घर में करते हैं और किस तरह के आपके घर में मेहमान आते हैं। कभी आप अपने मेहमानों के बारे में स्वयं तो सोचते हैं, लेकिन आप ये नहीं देख पाते हैं कि वास्तव में उन मेहमानों का आना आपके बच्चों के लिए भी हितकर है या नहीं, उनका संग आपके बच्चों के लिए भी ठीक है कि नहीं। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखें। तो इन चीजों के द्वारा आप बच्चे की एक सच्ची हितकारी माँ बन पाएंगी और ऐसी माँ को वो बच्चा जीवन भर न केवल याद रखेगा, परंतु श्रद्धा से उसके प्रति वो अपना ध्यान अर्पित करेगा। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि माँ तो हमेशा ही वंदनीय है, पूजनीय है, और भारत में तो अनेक देवियों को भी माँ कहते हैं। तो मातृभूमि, हम इस धरनी को भी माँ कहते हैं। हम तो गायत्री मंत्र को भी माँ के रूप में मंत्र को स्वीकार करते हैं। तो हमारे यहाँ पे गाय को भी गौ माता कहा जाता है। तो इतनी विशाल दिल वाली हमारी संस्कृति है, परंतु देखिए माँ का दर्जा मिला तो उन्हीं को ही है जिनके जीवन में दिव्यता है, जिनका कुछ बहुउपयोगी और कल्याणकारी भाव है। तो हम सभी अपने आप को ऐसा आदर्श बना के रखें और इसके लिए आप कभी भी थके नहीं। देखा जाता है कि कभी कभी हम जो गुस्सा कर लेते हैं तो हम बच्चों को, अपनों को नाराज कर देते हैं। ये गुस्सा, ये नाराजगी हमको क्यों झेलनी पड़ती है? क्योंकि हम अपने काम तो बहुत सारे ले लेते हैं और उस काम को करने के लिए हम अपनी मन और तन को पूरा ध्यान नहीं देते हैं। तो हम अपने स्वास्थ्य का और साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी इतना ध्यान रखें कि जिससे हम अपने घर में कभी भी बिना थके उमंग उत्साह से सदा चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल के साथ सब काम संपन्न करें। नहीं तो क्या होता है, हम अपनी छोटी सी भी थकान के कारण जो चिड़चिड़ापन या क्रोध को यूज कर लेते हैं, उससे हम अपनों को इतने ज्यादा कभी कभी अपनों से दूर कर देते हैं, जो कि हम कभी भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते तो उनका भला ही है, परंतु वो हमारी आंतरिक थकान हमारे शब्दों में व्यक्त हो जाती है। तो सेल्फ कंट्रोल भी जरूरी है और साथ ही साथ अपने जीवन में बच्चों के साथ साथ आप स्वयं भी अपने बचपन को भी खोए नहीं। आप भी इतने ही अच्छे, न्यारे प्यारे और निश्चल रहे, उमंग उत्साह के धनी रहे, तो आपका जीवन भी सदा प्रफुल्लित रहेगा। कभी कभी हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम बहुत सा बोझ अपने जीवन में लेके चलते हैं और उन बोझ के तले हम कभी कभी रिश्तों में जान डालना, रिश्तों को संभालना, इन चीजों को भूलते चले जाते हैं। हम कहते हैं मुझे तो बड़ा तनाव है, बड़ा मेरे ऊपर काम का बोझ है। आप काम भी उतना लीजिए जितना अच्छे से कर पाए और जीवन में प्रतिदिन उस बचपन को भी जरूर एहसास करें और हो सके तो प्रतिदिन एक टाइम तो सभी घर वालों के साथ इकट्ठा भोजन करें। कहते हैं कि जो साथ बैठ के भोजन करता है वो एक जैसा सोचता है और एक के साथ सबका प्यार जुटा रहता है। तो हम सभी साथ में भोजन करें। हो सके तो आप खुद भोजन बना के खिलाएं। आप कितने भी व्यस्त हो, परंतु भोजन बनाना ये एक अपने आप में इतनी बड़ी कला भी है तो साधना भी है और इससे बहुत अच्छा प्रभाव आप अपने बच्चों पर, अपने घर के वातावरण पर डालते हैं। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मेडिटेशन का भी मैं आपको जरूर कहूंगी। आज का समय महामारी का है, आप स्वयं भी मेडिटेशन करें और अपने घर के वातावरण को मेडिटेशन से पावरफुल बनाएं, जिससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और जाने अनजाने आपके आसपास संबंधियों में कि घर में भी कोई बीमारी आ भी गई, तब भी आप उसका मुकाबला बड़े पॉजिटिवली कर पाएंगे। तो ये भी मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, कुछ भी हो जाए हमेशा शिव शक्ति बने रहिए। माँ दुर्गा की तरह आप भी एक शक्ति है, किसी भी समस्या का सामना करने की आपके अंदर अखुट शक्ति है। इसे भूले नहीं और सदा ही उसे फिर से रिचार्ज भी करते रहे। आज आप सबने बहुत सुंदर इस दिन पर
अपनी अपनी कला, अपने अपने विचारों को भी व्यक्त करने का ये मंच रखा है, उसकी मैं आपके समस्त क्लब सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू सो मच। ओम शांति। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी, आपने आज एक नई परिभाषा हम सबको बताई। ऐसे तो माँ आपने कहा वंदनीय पूजनीय है, पर वही माँ जिसका आज आपने शास्त्रों के द्वारा भी वर्णन किया। जैसे आपने कहा कि जन्म तो हर माँ देती है, पर सबसे अच्छा जो होता है वो उसका पालना का पार्ट होता है। जैसे आपने मदर टेरेसा का भी एग्जाम्पल दिया कि कुंवारी होते हुए भी वो आज विश्व के लिए माँ बन गई। तो ऐसे ही आपने शिवाजी की माता जी का भी आपने एग्जाम्पल दिया, और आपने बहुत अच्छे से बताया कि जिन बच्चों के अंदर हम दिव्य गुणों के संस्कार भरते हैं, वही संस्कार उनके जीवन में उनको आगे ले जाते हैं और वो अपनी माँ को हमेशा याद करते हैं। और आपने बताया कि उन संस्कारों को भरने के लिए हमारे हमारे भोजन की शुद्धि के ऊपर भी ध्यान देना होगा। और ऐसे ही आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों को भी याद किया, दादियों को भी याद किया, जो कुमारी होते हुए भी आज विश्व की पालना कर रही है। और आप कहते हो कि जगत उठता है उससे पहले वो उठ जाती है और सभी के लिए वो मेडिटेशन करती है। और आपके यहाँ जो क्लास चलता है तो वो भी सुबह में ही सभी बहनें उठकर सबसे पहले अपना त्याग और बलिदान देती है। तो सच्चे अर्थ में माँ की परिभाषा आपने त्याग और बलिदान की बताई। आपका दीदी आपने इतना अमूल्य समय हमारे बीच रखा, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हो और आपके ये जो वेबिनार है आज दिन भर में 4-5 तो होते ही है पूरे दिन में, लेकिन उसमें से भी आपने समय हमारे लिए निकाला। तो हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। अभी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी आकांक्षा गांधी जी को, जो अपना एक सॉन्ग है वो हमारे बीच रखेगी। उसके भी मन में कुछ माँ के लिए उद्गार है। तो अलय आकांक्षा गांधी। हेलो, जय श्री कृष्णा सभी को, एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल दी लवली मदर्स इन दिस ग्रुप। और एकदम सही बात है कि हम आज का दिन सेलिब्रेट जरूर करते हैं एज अ मदर्स डे, बट सारे ही दिन मदर्स डे ही होते हैं हमारे लिए, होने चाहिए। इनफैक्ट हम लोग वैसा ट्रीट नहीं करते हमारी मम्मीज को, पर आज का दिन स्पेशल बना के उन्हें एकदम स्पेशली ट्रीट करते हैं। बट सारे दिन जो पूरा लाइफ उन्होंने हमें दिया है, पूरा लाइफ जो हमारे लिए वो करती आई है, उस हिसाब से तो पूरे जीवन भर ही हमें मदर्स डे की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। तो उसी के लिए मैं आज गाना गाना चाहूंगी एक। इधर मेरी मम्मी मेरी मदर इन लॉ बैठी है मेरे साथ में। मेरी मम्मी तो इस जूम मीटिंग में नहीं है, बट मैं उन्हें रिकॉर्डिंग जरूर से शेयर कर दूंगी, वो जुड़ नहीं पाई अभी। मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा हो। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा हो। माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा हो। माँ,
मेरी माँ प्यारी माँ, मम्मा। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है अमर का जहां। तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, माँ हो माँ, मेरी माँ प्यारी माँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच अलाय आकांक्षा गांधी जी। आपने बहुत अच्छा यहाँ एग्जाम्पल के साथ, अपने मदर इन लॉ भी आपके साथ थे और उनको भी एक माँ का दर्जा दिया, और अपनी मम्मा को भी ये रिकॉर्डिंग भेजने वाले हो आपने बताया। तो बहुत अच्छी तरह से आपने ये गाने की प्रस्तुति की। आपका वॉइस भी बहुत मेलोडियस है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अभी हम आगे की ओर बढ़ते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी अलाय श्यामा अग्रवाल जी को, जो माँ के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं। श्यामा जी। श्यामा अग्रवाल। नमस्कार सभी को। माँ, माँ भारत का दूसरा रूप है। माँ ममता की मूरत है, ममता की झील है। माँ, माँ के हर माँ माँ वो घर की किसी जन्नत से कम नहीं, जिस घर में भगवान की तरह पूजी जाती है। माँ, माँ यह शब्द सुनते ही हमारे सामने ममता की मूरत और प्यार की देवी की तस्वीर उभर आती है। दुनिया में माँ का ही प्यार ऐसा है जो निस्वार्थ है। आज मदर डे है। मैं सभी माँओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे महान भारत देश में माँ के साथ में रहते हुए ऐसे लगता है हर दिन त्योहार के जैसा ही महसूस होता है। मुझे मेरी आज माँ की बहुत याद आ गई अचानक। आज मुझे अच्छा लग रहा है अपनी माँ को याद करके, और ये मदर डे का प्रोग्राम अटेंड करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हमेशा मेरी माँ सुबह 4 बजे उठकर भगवत गीता का पाठ करती थी, और उनको कभी किसी बीमारी ने नहीं घेरा, और वो स्वस्थ और मस्त रह के 90 इयर्स के होके और स्वस्थ गए थे। चलते फिरते स्वर्ग लोक को गए। और मेरी सासू माँ भी शीतल और शांत स्वभाव के थे। मुझे ससुराल में मेरी सासू माँ ने माँ के जैसा ही प्यार किया, और मैं भी उतना ही प्यार मैं मेरी बहू को करने की कोशिश करती हूँ। भगवान खुद हर जगह हर किसी के पास तो आ नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को भेजा है। इसीलिए माँ की सेवा ही भगवान की सेवा है, और माँ की सेवा निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए। और मुझे 4 माहों को सलाम करने की इच्छा हो रही है, जैसे धरती माँ, गौ माँ, जन्म देने वाली माँ और भारत माँ। और मुझे इसी के साथ एक दोहा याद आ रहा है, मांग लूं यह मन्नत की, फिर यही जहां मिले, फिर वही गोद, फिर वही माँ मिले। धन्यवाद, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद श्यामा जी आपका भी। आपने बहुत अच्छी तरह से माँ के बारे में बताया। ऐसे तो माँ के लिए कहते हैं कि सागर को हम शाही बना दे उनकी, अगर हम जंगलों की लकड़ियों को काट के उनकी कलम बना दे, और हम अगर आसमान को कागज बना दे और उनकी हम महिमा लिखे तो भी कम है। माना माँ की महिमा तो अपरम
अपार है, फिर भी आपने जो महिमा की बहुत अच्छी तरह से। कहते हैं कि माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ हम अपना सुख दुख सब भावना का अकाउंट जिसमें हम जमा कर सकते हैं। तो ऐसी सभी माँओं को नमस्ते है, सलाम है सभी को। और अभी आगे की ओर बढ़ते हुए मैं विनती करूंगी अलाय डॉक्टर शालिनी जी को, जो अपना डांस प्रस्तुत करेंगे। अलाय डॉक्टर शालिनी। Excellent, excellent. बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी आपका, और आपके साथ जुड़ी आपकी डॉटर यशिता का भी। अभी हम आगे की ओर बढ़ते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी अलाय आशा जी नांगलिया को, जो एक पोयम के द्वारा अपने मन के उद्गार माँ के प्रति रखेंगे। थैंक यू हर्षा जी, थैंक यू हर्षा जी। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। माँ का महत्व जितना भी गाएं उतना कम है। तो आज एक छोटी सी पोएम मैं माँ के ऊपर बोलना चाहती हूँ। न शिकवा है, गिला है, न शिकायत के भाव नजर आते हैं। माँ के रोम रोम बेटे पर करुणा के प्याले छलकाते हैं। कैसी भी औलाद न क्यों हो, फिर भी देती है वरदान, फिर भी देती है वरदान। घर घर में साक्षात विराजे माँ बनकर खुद भगवान। माँ के तेज के सम्मुख फलक के फीके सभी सितारे, देख देवी देवताओं ने भी है माँ के चरण पखारे। माँ जब याद आए चाहे
कभी बदल दे तूफानों के धारे, माँ का स्पर्श पाकर शीतल हो जाते अंगारे। माँ के आलेख बिना हर शिलालेख अधूरा है, माँ के चरणों में ही वृंदावन काशी मथुरा है, वृंदावन काशी मथुरा है। यशोदा बिन कृष्ण सी बांसुरी का सुर भी बेसुरा है, माँ के उल्लेख बिना कोई ग्रंथ यहाँ कहाँ पूरा है। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आप भी कॉलेज में एक लेक्चरर हो, आपने भी माँ बनकर काफी स्टूडेंट्स की पालना होगी, सभी को बहुत प्रेरणाएं भी दी होगी, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद है। अब मैं अनुरोध करूंगी अलाई धर्मिष्ठा जी पारेख को, जो एक कविता हमारे सामने पेश करेंगे। नमस्ते, मेरी कविता का नाम है क्या सास हमारी माँ है। आपकी माँ आपको जिंदगी देती है, आपकी माँ आपको जिंदगी देती है, पर आपकी सासू माँ तो अपनी जिंदगी दे देती है। माँ लाड़ प्यार से हमें बिगाड़ती है, माँ लाड़ प्यार से हमें बिगाड़ती है, सास डांट फटकार से हमें सुधारती है। माँ बेटी को बेटों से ज्यादा स्नेह देती है, माँ बेटी को बेटों से ज्यादा स्नेह देती है, सास तो अपना बेटा ही उसे सौंप देती है। माँ पाल पोस कर अपनी बेटी को घर से विदा करती है, माँ पाल पोस कर अपनी बेटी को घर से विदा करती है, सास अपने घर की मर्यादा अपना वंश उसे सौंप देती है। हर तकलीफ में बेटी को, हर तकलीफ में बेटी को अपनी माँ याद आती है, हर तकलीफ में बेटी को अपनी माँ याद आती है, पर चोट लगने पर मरहम भी पहले सास लगाती है, पर चोट लगने पर मरहम भी पहले सास लगाती है। माँ धन्य है, माँ धन्य है जो अपनी बेटी को पराए घर भेज देती है, माँ धन्य है जो अपनी बेटी को पराए घर भेज देती है। सास की महानता भी कुछ कम नहीं है, सास की महानता भी कुछ कम नहीं है जो पराई बेटी को अपनाती है। सच्चे सास माँ नहीं है, सच्चे सास माँ नहीं है, पर माँ से कम भी तो नहीं है, पर माँ से कम भी तो नहीं है। मैं गर्व से आज अपने आप को कहूंगी धर्मिष्ठा इंदिराबेन शाह, धर्मिष्ठा शर्मिष्ठाबेन पारेख। धन्यवाद। बहुत बहुत धर्मिष्ठा जी आपका, आपने बहुत अच्छी तरीके से माता और सासू का बैलेंस किया, और एक नई कविता हम सबको लगी तो सबको बहुत ही मजा आया होगा। मैं समझ रही हूँ कि माँ भी, आपने कहा कि जैसे पालना करती है तो सास भी कोई कम नहीं है, जब बेटी आती है तो वो भी अपनी बेटी समझकर ही बहू को अपनाती भी है, और ऐसा ही अगर चलता रहा तो हमारा ये जो देश है वो धन्य धन्य होता जाएगा। अब आगे की और हम कहना चाहूंगी कि हमारे सामने आएंगे अलाई सुवर्णा जी अंबाला, जो भी एक पोयम के माध्यम से ही माँ की महिमा हमें सुनाना चाहेगी। सुवर्णा जी। अलाई सुवर्णा अंबाला। अभी आ रहा है आवाज? हेलो, हाँ आ रहा है। अच्छा, सबको नमस्कार, सबको, सब माताओं को हैप्पी मदर्स डे। अभी माँ पर एक कविता सुनाती हूँ। प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियों देती सारी माँ, चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ, सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, खाना हमें खिलाती है माँ, लोरी गाकर सुलाती है माँ, प्यारी जग से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। धन्यवाद, सबको हरिओम। बहुत अच्छा
सुवर्णा जी, आपने बहुत शॉर्ट और स्वीट रीति से माँ की महिमा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे की ओर बढ़ते हुए इनवाइट करना चाहूंगी अलाय नंदा चौमल जी को, वो भी स्पीच के द्वारा अपनी माँ का महिमा करेगी, सब माँ की। सबको बहुत बहुत बधाई। अर्चना जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, ये सब काम कर रहे हो आप। और मदर्स डे के बारे में क्या बोले, आज तो मेरे खुद का ही जन्मदिन है, तो बहुत बड़ा दिन मिला मदर्स डे के बारे में कि उन्होंने मुझे आज के दिन बोलने का मौका मिला। आज ही मेरा जन्मदिन है और आज ही उन्होंने मेरे को जन्मदिन के लिए दिया है दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मदर डे के लिए क्या बोलना, मदर डे तो मेरे लिए रोज़ ही मदर डे होता है, तो उसके लिए तो एक ही स्पीच है कि भाई सिर्फ एक गाने की लाइन याद आ रही है कि मेरी माँ अमर है, अमर है, अमर है, हमेशा अमर ही रहेगी। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अलाय नंदा जी, आपका भी। और आज का आपका हैप्पी बर्थडे है, तो विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे नंदा जी को। अभी आगे की ओर बढ़ते हुए मैं भी अनुरोध करूंगी अलाय विभा जोशी जी को, जो भी अपनी स्पीच है माँ के बारे में वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। विभा जी। विभा जोशी जी। विभा जोशी जी लगता नहीं है। हेलो हेलो। हाँ बोलिए विभा जी, बोलिए। नमस्कार। पहले तो मेरी ओर से आप सब लोगों को हैप्पी मदर्स डे विश कर रही हूँ। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं ससुराल तो आ गई हूँ, लेकिन माँ का प्यार जो मुझे मिला है वो, ये माँ भी मेरी माँ ही है, माँ से कम नहीं है। आज मैं मेरी मदर लॉ के साथ में जूम पे बैठी हुई हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपना वीडियो अनम्यूट कर सकती है विभा जी, वीडियो ओपन करिए। एक सेकंड। हम भी आपकी सासू माँ से मिले। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, नमस्ते आप सबको, और मदर्स डे का सबको अभिनंदन। हाँ, माँ बनना तो बहुत बड़ी गर्व की बात है, देवताओं भी उनको नमस्कार करते हैं। हाँ, माँ बनना तो शास्त्रों में भी कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। हाँ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सभी माँओं को और सभी मैं कहती हूँ कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। हाँ, यही शक्ति को देवताओं ने पूजनीय माना है, और माँ पहली गुरु है। बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे की पहली गुरु उनकी माँ है। तो सभी माँ को हैप्पी बर्थडे का मेरा अभिनंदन है और आशीर्वाद है। नमस्ते। सॉन्ग लिखा है। हर्षा जी अनम्यूट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभा जोशी जी, और आपके मदर इन लॉ जो आपके साथ थे,
जिन्होंने भी श्लोक के द्वारा अपनी प्रस्तुति रखी और हम सबको आशीर्वचन दिए। अभी मैं आगे की ओर बढ़ते हुए अलाय साधना जी को कहूंगी, अलाय साधना नलावने जी को, जो भी अपना सॉन्ग है वो हमारे सामने रखेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? ओम शांती. सर्वांना मातृदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मातृदेवो भव. मी एक आज आईसाठी मराठी गीत सादर करणार आहे. आई मायेचा सागर, आई मायेचा सागर, दिला जीवनाकार, दिला जीवनाकार. आई माझी मायेचा सागर, दिला तिने जीवनाकार. आई वडील माझे थोर, काय सांगू त्यांचे उपकार. आई वडील माझे थोर, काय सांगू त्यांचे उपकार. जीवनाच्या वाटेवरती असतो किती त्यांचा आधार. आई माझी मायेचा सागर, दिला तिने जीवनाकार. नभीची चांदणी तू, भासचंद्राची कोर, शीतल तुझी छाया मला हवी जीवनभर. शीतल तुझी छाया मला हवी जीवनभर. तुझ्या शीतल छायेमध्ये उभं आयुष्य जगेल. तुझ्या शीतल छायेमध्ये उभं आयुष्य जगेल. आई देवापाशी मी ग, तुला जन्मोजन्मी मागेल. आई देवापाशी मी ग, तुला जन्मोजन्मी मागेल. आई माझी मायेचा सागर, दिला तिने जीवनाकार. आई माझी मायेचा सागर, दिला तिने जीवनाकार. थैंक यू. बहुत बहुत थैंक यू साधना जी आपका। आपकी भी बहुत मीठी आवाज के द्वारा आपने मराठी सॉन्ग सामने रखा और माँ को कहा कि माई तू जीवनचा आधार, माँ के बिना तो जग सुना है। आज मेरी माँ भी सामने नहीं है, पर मैं समझती हूँ कि वो हर बार मेरे सामने मेरे साथ रहती है, क्योंकि माँ की जो दी हुई शिक्षाएं हैं, अनमोल शिक्षाएं, वो जीवन में मेरे को साथ निभाती है। तो हाँ, तो माँ तो क्या कितना भी हमारे साथ रहे तो कम है, पर उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हमें जीवन में ग्रहण करते रहे तो हम जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, ये मैंने एहसास किया है। अभी आगे की ओर, हाँ थैंक यू वेरी मच। आगे की ओर बढ़ते हुए मैं अभी अलाय फाल्गुनी प्रजापति जी को अनुरोध करूंगी कि कुछ शायरीज है वो हमारे सामने पेश करना चाहती है। शायद फाल्गुनी जी नहीं जुड़े हैं। ओके, नमस्कार सभी को। नमस्कार, वेलकम टू ऑल लवली मदर्स। आज के दिन पे मैं थोड़े शब्द माँ के लिए बोलना चाहती हूँ। माँ कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, उसी एक शब्द से पूरी दुनिया सिमट जाती है। दुनिया ही तो है वो, अगर वो नहीं होती तो कुछ भी नहीं है। माँ की ही गोद ऐसी है जिसमें हम सर रखकर सुकून पा सकते हैं। मैं सब मदर को डेडिकेट करना चाहती हूँ।
कभी हमदर्द तो कभी दवा है वो, कभी हमदर्द तो कभी दवा है वो, कोई और नहीं सिर्फ मेरी माँ है वो। कोई माँ अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहती कि मुझे सुखी रखना, कोई माँ अपने बच्चों को ये नहीं कहती कि मुझे सुखी रखना, वो हमेशा इतना ही कहती है कि बेटा सदा सुखी रहना। माँ कर देती है पर गिनाती नहीं है, माँ कर देती है पर गिनाती नहीं है, वो सह लेती है पर सुनाती नहीं है। शाम जो सब पर कृपा करे उसे ईश्वर कहते हैं, जो सब पर कृपा करे उसे ईश्वर कहते हैं, और जो ईश्वर को भी जन्म दे उसे माँ कहते हैं। रब हर एक माँ को सलामत रखना, रब हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दिल से दुआ कौन करेगा, क्योंकि माँ की दुआ वक्त को क्या नसीब भी बदल देती है। माँ का कोई दिन नहीं होता है, माँ से ही दिन होता है। लव यू माँ, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल अगेन। थैंक यू। थैंक यू फाल्गुनी जी, आपने सही कहा कि माँ का दिन नहीं होता है, हर दिन माँ का होता है। ये जो दुनिया है वो है वन कांटों का और माँ उसकी फुलवारी है ना। तो आगे चलते हुए अभी हम देखेंगे कि हमारे सामने आएंगे अलाय शालिनी जी, जो अपनी स्पीच रखेंगे और उनके साथ उनके डॉटर जो है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। यशिता जी वो भी सॉन्ग रखेगी। अशिता जी है वो भी बचपन से ही इन सब बातों में बहुत इंटरेस्ट लेती है, उन्होंने भरतनाट्यम भी किया है, योगा में भी उन्होंने सर्टिफिकेट अचीव किया है और उनको डांस का भी बहुत शौक है। तो हमारे सामने अभी दोनों आएंगे। तो शालिनी जी, अलाय शालिनी जी। नहीं करना है। मदर्स को बहुत 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 मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। मेरे साथ जो बहुत सारी लेडीज है, उन्होंने बहुत सारी मदर से बहुत कुछ कहा मदर के बारे में। मदर के बारे में कुछ कहने के लिए हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि सारा संसार ही माँ है। तू ही बरकत है, तू ही तमन्ना है, तू ही मेरी दुआ है, तेरे बिना सारा संसार लगता है अधूरा। तू ही मेरी हंसी है, तू ही खुशी है, तू ही मेरी आत्मा है, तेरे बिना अधूरा लगता है ये जहां। तू ही आरंभ है, तू ही अंत है, तू ही आरंभ है, तू ही अंत है, तेरे बिना अधूरा लगता है सारा जहां। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है माँ। जिसके पास है वो उसकी कदर जानते हैं, जिसके पास नहीं है वो उनसे ज्यादा इसकी कदर जानते हैं। सबकी किस्मत में ये वरदान नहीं होता, सबके पास खुशियों का ये बागवान नहीं होता। प्रकृति के सौंदर्य का ये पहला उपहार है हमारी माँ। कांटों भरी राह में फूलों का एहसास है हमारी माँ। माँ के बारे में जितना कहा जाए वो सब कम है। मैं आज दो प्यारी प्यारी बच्चियों की माँ हूँ। ये मेरी छोटी बेटी है, एक मेरी बड़ी बेटी है विश्रुता, और ये यशिता है। आज हम लोगों ने मिलके एक सॉन्ग तैयार किया है और इसने आज सुबह से मुझे काफी अच्छा एक ग्रीटिंग भी बना के दिया है। ये देखिए, आप सभी को दिख रहा होगा, एक ग्रीटिंग जो इसने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। वेरी नाइस। मेरी बड़ी बेटी ने भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है आज मुझे। तो मैं दोनों मिलकर एक गाना गाना चाहते हैं जो आप सभी जो मदर्स हैं उन सभी को समर्पित है। जरूर।
आई उ री ए ओ आहा लड्डू उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे मदर्स डे की बधाई। उठा लेना माँ आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना मैला सा लागे जहाँ आई उ री ए ओ आहा आई उ री ए ओ आहा जब जिंदगी याद मुझे आती है तेरे गुस्से की डांटा भी तो तूने मुझे फूल की तरह क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे गोदी उठा लेना माँ आंचल से अपने मुंह पोंछ देना मैला सा लागे जहाँ आई उ री ए ओ आहा बहुत बहुत सुंदर यशिता जी और शालिनी जी, आपने दोनों ने मिलकर बहुत वेरी नाइस। बहुत अच्छी तरीके से दोनों ने यहाँ पर हमारे सामने गाने की प्रस्तुति की। आपका तहे दिल से धन्यवाद। माँ के लिए कहते हैं, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है ये सारी सारी रतियां, मेरी नदिया ने मेरी निंदिया ने तूने अपनी निंदिया वारी है। ऐसी हमारी सबकी माँ है, क्योंकि माँ तो सबकी माँ ही होती है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए अभी मैं अनुरोध करना चाहूंगी अलाय आशा कपूरिया जी को। आशा जी आप आएंगे और आपके भी हृदय के उद्गार आप हमारे सामने रखेंगे। माँ, माँ एक छोटा सा शब्द है। इस छोटे से शब्द में सारी सृष्टि समाई हुई है। संसार का सबसे सुरक्षित स्थान माँ है। ब्रह्मांड को रचने वाले ईश्वर के जब प्रकट होते हैं तब उन्हें माँ का ही सहारा लेना पड़ता है। माँ ही शक्ति स्वरूपा है, माँ ही ममता का सागर है, माँ ही ममता का आंचल है। माँ को शत शत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी आपका भी। आपने भी बहुत छोटी सी कविता में माँ के बारे में बहुत कुछ कह दिया। एक छोटा सा शब्द माँ, पर उसमें सब कुछ समाया हुआ है। आगे की ओर बढ़ते हुए मैं अभी अलाय भगवती बहन को कहूंगी कि वो भी अपनी पोएम सुनाना चाहते हैं। बहुत सारे नाम आ रहे थे तो मैंने अर्चना जी को बताया कि अर्चना जी बहुत सारे नाम आ रहे हैं, तो अर्चना जी ने बोला कि नहीं, माँ की जो ममता है उसके लिए जिसके भी उद्गार है हम उनको रोक नहीं सकते हैं। तो भले प्रोग्राम थोड़ा बड़ा भी हो लेकिन हम सब बैठे रहेंगे और सबके दिलों में जो माँ के लिए ममता है वो हम अवश्य शेयर करेंगे। अभी हम सुनेंगे भगवती बहन को। भगवती जी। कहाँ से मेरी टर्न नहीं बोलो। हेलो। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ हेलो, सबको हैप्पी मदर्स डे। सबकी माँ के चरणों में नमस्कार। माँ है तो पूरी दुनिया की खुशी है। माँ के चरणों में चारों धाम है।
एक माँ है तो 100 शिक्षक के बराबर है। वही शिक्षक जैसा ही 100 शिक्षक जैसा ही वो माँ एक बराबर है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिताम नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। एक कवि दलपत राय का एक पोयम है गुजराती, वो मैं सुनाना चाहती हूँ गुजराती में। मीठा मधुने मीठा में हुलारे लोल, एथी मीठी छे मोरी मातरी, जननी नी जोड़ सकी नहीं जड़े रे लोल। प्रभु नाये प्रेम तणी पूतड़ी रे लोल, जगती जुदेरिये नी जातरी, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल। अमीनी भरेली नी आखड़ी रे लोल, बाल ना भरेला ना बेण जो, जननी नी जोड़ सखी नहीं मळे रे लोल। जगनो आधार एनी आंगળી रे लोल, काळजाમાં કંઈક ભર્યા કોડ રે, जननी नी जोड़ सखी नहीं મળે रे लोल। मूंगी आशीष एनी मलकती रे लोल, लेता खूटे न एना लाण जो, जननी नी जोड़ सखी नहीं મળે रे लोल। गंगा ना नीर तो बधे घटे रे लोल, सरखो ये प्रेम नो प्रवाह रे, जननी नी जोड़ सखी नहीं મળે रे लोल। जननी नी जोड़ सखी नहीं મળે रे लोल। मातृदेवो भव। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, आपका भी बहुत अच्छी पोयम आपने यहाँ पे रखी। मीठा मधुर ने मीठा मेहुला रे लोल, एथी ते मीठी मोरी मात रे, जननी नी जोड़ सकी नहीं जड़ी रे लोल। जननी जैसी पैर और किसी की हो ही नहीं सकती है, जिसके लिए हम गाते हैं बाप की जगह माँ ले सकती है, पर माँ की जगह बाप ले नहीं सकता, लोरी दे नहीं सकता। माना इन्हीं तो सरखामणी थाय ज नहीं। बहुत अच्छी आपने यहाँ पर कविता रखी। अभी आगे की ओर चलते हुए मैं अभी अनुरोध करूंगी, हमारे सामने जुड़ेगी प्रियंका जी शर्मा। प्रियंका जी शर्मा, आप हो स्क्रीन पे बेटा? हेलो हेलो, हाँ शुरू कीजिए। हैप्पी मदर्स डे एवरीवन। थोड़ा प्यार थोड़ा लाड़ करती है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है, मेरी खुशियों के लिए खुद की खुशी छोड़ देती है, अपने सपनों को तोड़कर मेरे सपनों को उड़ान देती है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, हर काम मेरी पसंद से करती है, मेरी हर जिद को पूरा करती है, मुझे आगे बढ़ने का हौसला देती है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, कभी गुस्सा भी कर देती है, पर फिर अकेले कोने में जाकर रोती है। मेरे बिना कुछ कहे वो मेरी सारी बातें समझ लेती है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी मुस्कान के पीछे छुपे आंसू को पहचान लेती है। होती हूँ जब भी उदास, तब आके मेरे पास बैठ जाती है, हर एक दुख से लड़ना सिखाती है, कैसे मुसीबतों को झेलूं ये बताती है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, जमाने भर के लोगों की बातें सुनकर भी मुझसे कुछ नहीं कहती है, हर पल मेरे जीने की दुआ करती है, मेरे हर नखरे हंसकर झेलती है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, जितना प्यार वो मुझसे करती है उतनी खुशियाँ उसके कदमों में लाकर रख दूंगी। एक दिन उसके सारे सपने साकार कर दिखाऊंगी, घर के सारे बादल हटा दूंगी। मैं उसके बेटी हूँ ये बताने में सिर्फ पक्का हूँ, ऐसा दिन मैं लेकर आऊंगी, उनके चरणों में स्वर्ग लाकर रख दूंगी। मैं सुधा की बेटी हूँ, ये सारी दुनिया को एक दिन बता दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी ऐसे हुआ कि मैं भी माँ के बारे में कुछ बताऊं और आपने तुरंत ही तैयारी भी कर दी और बता दिया। तो प्रियंका जी आपका बहुत बहुत थैंक्स है। थैंक यू आप लोगों को आंटी।
और आगे की ओर बढ़ते हुए अभी मैं कहूंगी अलाय संगीता जी पचेरिया को, जो भी अपने दिल के उद्गार है वो रखना चाहेगी। संगीता जी पचेरिया, हम आपका प्यार देख सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, शुरू कीजिए। हैप्पी मदर्स डे। माँ ईश्वर का दूसरा रूप है, माँ प्यार है, माँ दोस्त है, माँ हिम्मत है, माँ दोस्त दुनिया है, माँ जान है, माँ जहान है, माँ सकून है, माँ जीने की वजह है, माँ नहीं तो कुछ भी नहीं, सभी माँ नहीं तो कुछ भी नहीं, माँ बिना घर अधूरा है। अनम्यूट करो हर्षा बेन। अभी आगे की ओर बढ़ते हुए हमारे सामने आएंगे ज्योति अग्रवाल जी, जो उनकी कविता रखेंगे। मदर्स डे पर दुनिया की हर माँ को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। माँ, मैंने रब को उसके दिल में देखा है, हर शख्स को उसके पैरों पर झुकते देखा है, मैंने उगते सूरज को उसे प्रणाम करते देखा है, मैंने निकलते चांद को उसके चेहरे पर देखा है, हर इबादत में उससे पहले मेरा ही नाम लेते देखा है, मेरी हर कमियों को मैंने उसकी नम आंखों में देखा है, मेरी हर खुशियों पर मेरा हक दिलाने के लिए उसे सारी कायनात से मैंने लड़ते देखा है, मेरी लंबी उम्र के लिए उसे मैंने खुदा से झगड़ते भी देखा है, मरते हुए भी मैंने उससे मेरी सलामती के लिए दुआएं मांगते देखा है, कुछ कहने करने के में कमी अधूरी रही हो यारों, मैंने हर पल उन्हें पूरा करते देखा है, मैंने क्या मेरी जैसी करोड़ों आंखों ने ये हर माँ में देखा है, हर माँ में देखा है, हर माँ में देखा है। आई लव यू मॉम, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्योति जी। कहते हैं कि माँ बच्चों की जान होती है, तो हम वो माँ के लिए आज हमारी सब भावनाएं हम सब समर्पित कर रहे हैं, और इसीलिए एक गाना लेकर आ रही है हमारे सामने अलाई सोनल गोयानी, जो हमारे सामने एक गाना प्रस्तुत करेगी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ।
सोनल जी का वीडियो इतना ही था। सोनल जी गा रही थी। सोनल जी थैंक यू सो मच आपको। और अभी हमारे सामने जुड़े हैं फिर से, जिनके लिए आपने जिनकी बातें सुनी, और मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, मीठी बातें और चेहरों पे है मुस्कान, ऐसी अतिथि थी जो आज हमारी महफिल की शान। वो गीता दीदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ कि गीता दीदी जी मम्मी भी उनके साथ में बैठी हुई है। तो हम उनका भी आज स्वागत करते हैं इस महफिल में, इस क्लब के अंदर। और हम उनसे भी कुछ अपने दिल के बात है जो सुनना चाहेंगे। तो कुमुद बा, आपका भी वेलकम है, क्योंकि आज एक माँ, ऐसी माँ जिन्होंने अपने विश्व के लिए अपनी बेटी का बलिदान दिया है, बेटी को आज दिया है, तो हम जरूर उनके साथ है, तो उनसे भी कुछ सुनेंगे। બોલો. શાંતિ. હું આજે મધર ડે ની આપ તો सबको शुभकामना दे रही हूँ અને दो લીટી बोल रही हूँ. બોલો ને. અને પુત્ર નાનો રડું છે કતો રાખતું છાન મને દુખી દેખી દુખી કોણ થાતું हेतवारी दयाड़ी जमातु सुतो पारणे पुत्र नानो इच्छे कतो राखतु कोण छानु दुखी देखी दुखी कोण थातु महा महाहेतवाड़ी दयाड़ी जमा. ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद बहन, कुमुद बा, आपका भी बहुत अच्छी तरीके से स्वीट और शॉर्ट गुजराती में आपने सुनाया, अच्छा लगा। और एक सरप्राइज के रूप में हर्षा बहन ने अपनी मम्मी को याद किया, और मैं उनकी मम्मी को पर्सनली मिली भी हूँ। भले वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो परमात्मा की शरण में गई, परंतु उनका भी हर्षा बहन के साथ जो संस्कारों का नाता रहा, इसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि हर्षा बहन भी इतना ही अच्छी तरह से इस सेवा में और ईश्वरीय ज्ञान में भी जुड़ी है। तो हम उनको भी आज के दिन नमन करते हैं, याद करते हैं। वो जहाँ भी होंगी वो बहुत खुश होंगी, और ऐसी ही माएँ हो कि जो अपने संस्कारों का सिंचन कर और सभी को हर प्रकार से तैयार करें। थैंक यू, मुझे तो पता भी नहीं था, शायद मेरे डीपी से फोटो लिया होगा और आपने ये किया। दीदी बहुत बहुत थैंक यू। मेरे को भी मम्मी की बहुत याद आ रही है, पर मैं हर समय उनको अपने साथ ही रखती हूँ, हर पल उनकी शिक्षाओं को, जैसे मैंने कहा, अपने जीवन में उतारती हूँ। मेरी मम्मी का ऐसा था कि बहुत वो एक्यूरेट थी हर काम में। अगर कहीं लाइट भी ज्यादा जलती हो ना, तो तुरंत कहेगी कि स्विच ऑफ कर दो। तो अगर लाइट भी जलती हो ना, तो मेरा ध्यान जाता है कि अभी मम्मी बोलेगी स्विच ऑफ कर दो। कुकर की एक भी सीटी एक्स्ट्रा होती है तो उसका कान उसी पे होता था। वो कितनी भी बीमार थी, उस हालत में भी उसका ध्यान उसी समय रहता था सभी जगह पर। तो उन सब शिक्षाओं को मैं जीवन में धारण करती जाती हूँ, और उनकी याद मुझे बनी रहती है इस प्रकार से। आपका तहे दिल से शुक्रिया जो सरप्राइज दिया, थैंक यू। अभी दीदी आप हम सबको थोड़ा जो मेडिटेशन है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत जाना माना मेडिटेशन है। कहते हैं कि ये मेडिटेशन ऐसा है जैसे हर एक के दिलों और दिमाग में उतर जाता है और सबकी जिंदगी को संवार देता है। तो विशेष आज मदर्स डे के दिन पर जब इतनी सारी माताएं जुड़ी है, तो हम वो भी थोड़ा सा करना चाहेंगे। जरूर, मैं सभी को कहूंगी कि आज के इस पेंडेमिक के टाइम में हम उन सभी लोगों के लिए अपनी सांत्वना, अपनी दया, अपनी सहानुभूति अर्पित करते हुए कि जो लोग इस महामारी से पीड़ित हैं, जिनके परिवारजन पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, किन्होंने अपनी माँ को खोया है, किन्होंने अपने बच्चों को खोया है, और कईयों ने घर में कई प्रकार की तकलीफें उठाई है,
आज के दिन में भी भारत में लाखों लोग हॉस्पिटलाइज है या अपने घर में बीमारी के कारण वो इलाज ले रहे हैं। हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि जैसे एक माँ सभी की तमन्ना इच्छा करती है, भावना रखती है कि सभी ठीक रहे, इसी प्रकार हम सभी मातृ शक्ति उन सभी के लिए जो भारत के लाल है, जो विश्व के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, वे सभी स्वस्थ हों, सबके जीवन में शक्ति आए, सबकी इम्यूनिटी बढ़े और जल्दी से रिकवरी प्राप्त हो, ऐसी भावना रखते हुए कुछ पल के लिए मेडिटेशन करेंगे। और आप अपने स्क्रीन पर ज्योति स्वरूप बिंदु रूप को देखते हुए और अपने आप को शांत एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शांति यही हम सब की सबसे बड़ी ताकत है। और इस ताकत को अपने जीवन में आप भी स्वयं अनुभव करें और अनुभव के साथ साथ आप दूसरों को भी अपने घर के चारों तरफ वाइब्रेशन में भी इसको फैलाने की कोशिश करेंगे। जहां भी हम बैठे हैं स्ट्रेट होकर के बैठे, भले रिलैक्स हो परंतु रीढ़ की हड्डी सीधी हो। हम अपने मस्तक के बीच में एक स्टार को देखें जो शरीर की चेतना है, आत्मा है। आत्मा प्राण शरीर के द्वारा समग्र शरीर को संचालित कर रही है, मन बुद्धि का मालिक है। वो मैं शांत स्वरूप आत्मा सच्चे दिल से परम पिता परमेश्वर के समक्ष सानिध्य में बैठ करके यह शुभ संकल्प करती हूँ कि इस संसार में फैले हुए महामारी के इस दौर में समस्त परेशान, उदास, बीमार, दुखी आत्माओं को परमात्मा से आ रही शांति की किरणें उन तक पहुंचे, हम उसका माध्यम बने। जो भी प्रेयर या मेडिटेशन करता है वो परमात्मा से कनेक्ट होता है। जैसे एक बच्चा जब याद करता है तो माँ को उसकी याद पहुंचती है। माँ कहीं भी होती है, बच्चा अगर दुखी होता है तो उसे अपने बच्चे की याद पहुंचती है। संसार की आत्माएं परेशान और दुखी है। हम परमात्मा तक अपने कनेक्शन को जोड़कर उन सब की याद को पहुंचा रहे हैं और परमात्मा की शक्तियां हमारे द्वारा सारे संसार को मिल रही है। संकल्प करें, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मन शक्तिशाली है, मुझ में सर्व के कल्याण की मंगल कामना है। मेरे शरीर के एक एक छिद्र से आसपास के वातावरण में मैं इसी शांति को प्रसारित कर रही हूँ। सबके जीवन में शक्ति का संचार हो। परमात्मा जो सभी के माता पिता है, दयालु है, कृपा सिंधु है, शक्तियों के स्रोत है, उनकी शक्तियां सारे ब्रह्मांड में फैल रही है। उसे रिसीव करें, अपने अंदर आने दें। हे ईश्वर,
हम आपकी अविनाशी संतान हैं। आपने ही हमें सृष्टि नाटक में भेजा है। आप ही सर्व के रक्षक हैं। आप ही सर्व की छत्र छाया है। आपकी शक्ति, आपका प्यार समस्त संसार के प्राणी मात्र को मिले। सभी निरोगी हों, सुखी हों, अपने दुखों को झेलने की शक्ति प्राप्त करें। पुनः संसार में नया सवेरा हो। हम सभी फिर से एक बार अपनी नॉर्मल लाइफ को प्राप्त करें। हर किसी को अपने श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिले। सभी का मंगल हो। सारा संसार एक नई श्रेष्ठ सृष्टि में परिवर्तन हो जाए। सभी के मन से पापों का, दुखों का अंधकार दूर हो जाए। परमात्मा एक एक के दिलों में ऐसी दिव्यता की रोशनी पहुंचा दे और हर किसी का मन उसी रोशनी में रोशन हो जाएं, भीग जाएं और सभी सुरक्षित हों, खुशहाली को प्राप्त करें। यही शुभ कामना चारों ओर फैलाते हुए हम सब मिलकर के बोलेंगे 3 बार ओम शांति। सभी अपना माइक ऑन करके साथ में बोलेंगे ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी, आपका। जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा आपने जो एक विश्व को यहाँ से वाइब्रेशन दिया। यहाँ हमारे साथ जो जुड़े हैं सभी सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो अगर कोई तन से भी बाहर निकलकर अभी सेवा नहीं कर सकता है तो इसी प्रकार से मेडिटेशन के द्वारा भी हम पुण्य कमा सकते हैं। आपने यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी कराया और सारे विश्व को शांति के दान दिए और उन माताओं को भी नमन किया और जिनसे जो लाल बिछड़े हैं उनके लिए भी आपने प्रार्थना कराई। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अभी मैं बात कर रही हूँ उनकी, जिनके बिना ये प्रोग्राम हम सोच ही नहीं सकते हैं। इतनी व्यस्त होते हुए आज भी उनको 4 मीटिंग थी। आप सब जानते हो ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज ये उनकी 4थी मीटिंग है, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रोग्राम तो मेरे सभी महिलाओं के लिए करना ही है, मदर्स के लिए करना ही है। तो उनके बिना आज ये प्रोग्राम अधूरा है। हम सब आज उनके ऋणी हैं और आज हम सब उनकी वजह से ही मिले हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अर्चना जी का, जो हमारे इस एसोसिएशन के वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी अभी उनको माना गया है, उनको सिलेक्ट किया गया है उनको कामों को देखते हुए। जैसे आप सबको पता होगा कि अर्चना जी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है दादा साहेब फाल्के की, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है नेशनल ह्यूमन राइट्स की, वो सोशल एक्टिविटीज है और बहुत सारे सब्जेक्ट से वो जुड़ी है। वो चैनल पार्टनर है फर्स्ट क्लास जो हेल्थ समिट चलता है उनकी, कोरोना कमांडर है, बहुत सारा ऐसा उनका बायोडेटा तो बहुत लंबा है। जो लोग नए हैं उनके लिए फिर से कुछ बातें हैं जो मैं दोहरा रही हूँ यहाँ पर, बाकी आप सब तो उनको जानते ही हो। 70 रनिंग ग्रुप से जो वो चलाती है, जिसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर रही है। दिन में इतनी वो व्यस्त होते हुए भी
हम नहीं समझते हैं कि किसी को वो जवाब ना देती हो और किसी से वो कांटेक्ट ना रखती हो। तो ऐसी अभिमूर्ति जिनका ग्रीनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी कई बार नाम दर्ज किया गया है, लिम्का अवार्ड जिनको मिला है, उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी 2 टाइम्स जिनका नाम अर्जित किया गया है, ऐसी प्रतिभा डीजी अलाय अर्चना देशमुख जी, आपको अभी मैं अनुरोध करूंगी कि आप इस प्रोग्राम को थैंक्स के द्वारा, आपके वोट के द्वारा आप हमें ये थैंक्स ऑफ वोट करें। मीटिंग के लिए भी कुछ बोले, हमारी कुछ भूले हुई हो तो हमें क्षमा करें। और आपके बिना सचमुच में ये प्रोग्राम अधूरा होता, हम सब मिल नहीं पाते, ना हम सबके मम्मियों को भी देख पाते और ना आपस में ये हो पाता। तो अर्चना जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अलाय हर्षा लापासिया जी। हर्षा बहन, आप मेरी सिस्टर जैसे हो, तो आपने इतना अच्छा मेरा प्यार से इंट्रोडक्शन दिया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगी। एक ये मैं छोटी सी पहल मैंने करी थी आज से कुछ 12-13 साल पहले। मैं अकेले ही चली थी सफर में और मैं चलती गई, कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और मेरा आज बहुत बड़ा काफिला जैसा तैयार हो गया है। मेरा एक छोटा सा परिवार तैयार हो गया है, मैं जिसके लिए अपने आप को प्राउड फील करती हूँ। और मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड है, मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद देती हूँ। अच्छे काम करते रहे, अच्छा तरीके से चलते रहे। हम लोग बहुत जल्दी ही अपना एनजीओ ओपन करने जा रहे हैं और ये मेरा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल क्लब दरिया दिल नाम मैंने दिया है, क्योंकि इसमें सब बड़े दिल वाले लोग जुड़े हुए हैं। और बड़े दिल वाले यानी बहुत बड़े दिल वाले, सागर के जैसे दिल वाले। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बात और रखती हूँ कि आज के दिन हम लोगों ने 3 जगह अपनी ड्राइव चलाई है। ओल्ड एज होम में हमने कुछ राशन भिजवाया है, जो हमारे हम 5 क्लब से, उसमें एक क्लब वेरी एक्टिव मेंबर श्यामा अग्रवाल जी का जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उन्होंने वहां के ऑर्गेनाइजर को बुला करके, घर में बुला करके काफी राशन का किट, वो भी हमारी माएँ जैसी ही है, किसी कारण से उनको वहां रहना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुख की बात है। वहां हम जाते रहते हैं और वहां जाके हम देखे तो हमसे हमारे आंसू कंट्रोल नहीं हुए। तो भगवान नहीं करे किसी को ऐसी जगह पर कोई बच्चे अपने माता पिता को ओल्ड एज होम जैसी जगह पे जाने को मजबूर करे। और भगवान से ये प्रेयर करती हूँ कि मुझे हमेशा ऐसा हंसता खेलता और सभी को ऐसी इसी प्रकार से परिवार मिले, और मुझे मेरी माँ ही मेरे को 7 जन्म में मिले, और मेरे भाई बहन हस्बैंड सब लोग इसी रूप में मुझे हमेशा मिले, मेरा बच्चा भी इसी रूप में मिले, मैं यही भगवान से प्रेयर करती हूँ। और ये जो हमारा ग्रुप है, ये ग्रुप दरिया दिल है, इसमें काफी जितने भी लोग हैं सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सबका मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज का प्रोग्राम ग्रैंड सक्सेस बनाने के लिए हमारे स्पेशल गेस्ट ब्रह्म कुमारी बी के सीनियर टीचर गीता जी, और आपने तो बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, आपने आपकी मम्मी को हमसे मिलाया, हम सब ने उनके दर्शन ले लिए, जो मैं कभी शायद सोच भी नहीं सकती थी उनको इनवाइट करने का। आप आए, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, लेकिन इस बहाने उनका भी हमको थोड़ा सा आशीर्वाद मिला, उनके दर्शन हुए। हर्षा जी, आपका शुक्रिया, आपकी मम्मी के भी हमको देखने को मिल गया है। और हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, हर्षा बहन आपकी एंकरिंग बहुत अच्छी थी। आकांक्षा गांधी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत प्यारी आवाज में हमको इतना सुंदर सा सॉन्ग सुनाया। शालिनी पांडे जी, उनका मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है, उनके कारण हमारे सारे प्रोग्राम ग्रैंड सक्सेस होते हैं। उनकी बेटी और उन्होंने मिलके जिस तरीके से 2 परफॉर्मेंस आज दिए हैं, उसके लिए बहुत बड़ा क्लैप मैं करती हूँ। श्यामा अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप इतना बड़ा दिल रखते हुए अक्सर काम करते हैं और निकलते हैं, और इस चीज के लिए मैं आपको हमेशा सल्यूट करूंगी, अप्रिशिएट करूंगी। आशा जी, आपको भी। धर्मिष्ठा जी, आपने जो आज बात रखी है मदर इन लॉ को लेकर के, ये वाकई में तारीफ काबिल है। बहुत अच्छी तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है मॉम को और अपनी मदर इन लॉ को। स्वर्णा जी,
आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरीके से आपने छोटे से कम टाइम में बहुत प्यारे तरीके से अपनी पोयम रखी। आज का दिन बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे ग्रुप की एक मेंबर नंदा चौमल जी, जिनका आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। हम पूरे ग्रुप की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नंदा जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि नंदा जी ने नेस्को सेंटर में जा करके और भी कई जगह जा करके ये अपना ड्राइव चलाते हैं, और कल ही इन्होंने काफी छाछ वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किया है वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स में। ये भी बहुत बड़ी बात है इस टाइम में बाहर निकलना और लेडीजों का और ऐसे ड्राइव्स करना। साधना जी, आपकी बहुत ही अच्छी मराठी जो सॉन्ग था बहुत ही प्यारा था, थैंक यू उसके लिए। विभा जोशी जी, आपकी स्पीच बहुत अच्छी थी। साथ में आपकी मदर इन लॉ का भी होना, प्रेजेंस रहना, ये सोने पे सुहागा हुआ। बहुत अच्छी तरीके से बोला। फाल्गुनी जी, आपकी शायरी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आशा पपुर्णा जी, आपकी स्पीच भी बहुत अच्छी थी। भगवती बहन, आपने जो गुजराती में जो पोएम कही है वो थोड़ी मुझे कम समझ में आई, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से कही है। ज्योति अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बढ़िया था। संगीता पचेरिया जी, बहुत ही बढ़िया था। एक लास्ट एंट्री थी, सुधा शर्मा जी की बेटी की रिक्वेस्ट आई थी। अभी भी 2-3 रिक्वेस्ट मेरे पास है, लेकिन समय को देखते हुए अब हम नहीं ले पाएंगे। तो सुधा शर्मा जी, आपकी बेटी ने बहुत अच्छी तरीके से आपको मदर्स डे का गिफ्ट दिया है और कहा है। और सबसे ज्यादा शुक्रिया मैं अपनी मम्मी, अपनी सिस्टर और उसकी छोटी बच्ची अक्षिता राखेजा जैन, उनका करूंगी, जो उन्होंने पूरा मीटिंग अटेंड किया है, फर्स्ट टाइम किया है और इतने अच्छी तरीके से उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जूम कंपनी वालों को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हम सबको जोड़ने का एक ये छोटा सा टेक्नोलॉजी बनाया है और हम लोग घर बैठे हुए इतने आसानी से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि हम आगे भी कनेक्ट होंगे। और आज मैं एक और अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ कि एवरी मंथ जैसे हमने आज शुरू किया है, हमारी शुरुआत आज गीता दी के साथ हुई है। ये हमारा पहला एपिसोड था। अभी नेक्स्ट हम एवरी मंथ फर्स्ट संडे को रखा करेंगे, जिसमें हम ऐसी ही वुमेन पावर को लेकर के आएंगे, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारा काम चलता है। तो हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसी उभरती हुई शख्सियत को हम लाएंगे जो अपनी बात, अपनी राय रखे और आप सबकी समस्याओं का समाधान कर सके। ये हमको बहुत अच्छा एक जरिया मिल गया है जूम। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और मैं सबको यही बोलूंगी, स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए और हो सके तो जितना ज्यादा हो सके घर में ही रहिए। अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहिए, खाने पीने पे ध्यान रखिए। आप स्वस्थ तो यू आर अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द होम। तो आप स्वस्थ तो आपके पूरे फैमिली मेंबर स्वस्थ रहेंगे। और आज का दिन मातृत्व का दिन है, माँ का दिन है। एज अ सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि माँ वर्ड जिसमें जुड़ा है वो हमको जरूर करना है। हम इतने सारे काम तो कर ही रहे हैं, करते रहेंगे हमेशा, लेकिन आज की तारीख में जो कोरोना पीरियड में जिस चीज की जरूरत है, माँ मतलब आप समझे, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। हम किसी ना किसी तरीके से और लोगों की जान बचा सकते हैं, तो कोशिश करते रहिए, प्लाज्मा डोनेट करिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। इसी के साथ सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। मीटिंग एडजर्न। थैंक यू अर्चना जी। थैंक यू।